हेलो दोस्तों, यूपीएससी प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पंकज कुमार। आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें क्या है, भारत के संविधान के प्रमुख स्रोत। इसमें आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान में किन किन देशों से क्या क्या लिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो मुख्य रूप से क्या 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद में हमारे संविधान को बनाया गया था। इस संविधान में क्या है, 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, जो सभी लोग जानते हैं। चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, संविधान के स्रोत एक नज़र में। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, मुख्य रूप से भारत के संविधान, क्या भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है। उसके बाद में आता है ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, और फिर यूएसए के संविधान से आयरलैंड, सोवियत संघ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका और जापान, इन सभी देशों के संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। क्या भारत शासन अधिनियम 1935, इससे हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है। पहला लिया गया संघीय तंत्र, यानी कि भारत शासन अधिनियम से लिया गया संघीय तंत्र। उसके बाद में राज्यपाल का कार्यालय और न्यायपालिका, क्या है, संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग। उसके बाद में है क्या, आपातकालीन उपबंध, यानी कि आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए हमारे, आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए, भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया। उसके बाद में प्रशासनिक विवरण, ये भी कहाँ से लिया गया हमारा, भारत शासन अधिनियम 1935। इसके बाद में आता है हमारा ब्रिटेन के संविधान। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया संसदीय शासन, यानी कि ब्रिटेन का संविधान जो कि हमारे संविधान से काफ़ी मेल खाता है। इसमें क्या होगा, संसदीय शासन। उसके बाद में क्या है, विधि का शासन और विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। विधि का शासन है, संसदीय शासन प्रणाली है, उसके बाद में विधायी प्रक्रिया है और एकल नागरिकता। ये कहाँ से लिया गया हमारा, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद में क्या, संसदीय विशेषाधिकार, यानी कि जो संसद के सदस्य होते हैं उनको कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं, वो कहाँ से लिया गया, हमारे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। उसके बाद में द्विसदनवाद भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। उसके बाद आता है यूएसए, यानी कि अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई थी। जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि हमारे संविधान में एक मूल अधिकार है, जो भाग 3 में बताया गया है, 12 से 35 के आर्टिकल में मूल अधिकार, जो कहाँ से लिया गया हमारे यूएसए, यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस संविधान से लिया गया, यूएसए के संविधान से। उसके बाद में न्यायपालिका का, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन का सबसे पहले जो वर्णन था अमेरिका में ही किया गया था। तो क्या न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। उसके बाद में उपराष्ट्रपति, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद जो था केवल अमेरिका में ही था, तो वहाँ से ही भारत ने भी क्या है, उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है। उसके बाद में है एससी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना। यहाँ पे याद रखिएगा, हटाने की बात कहाँ से ली गई है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो है प्रक्रिया कहाँ से ली गई, यूएसए के संविधान से ली गई। उसके बाद में राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके तहत आता है, यानी कि अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है उस पर महाभियोग की प्रक्रिया किसमें, आर्टिकल 61 में बताया गया है महाभियोग की प्रक्रिया। तो आर्टिकल 61 के तहत कहाँ से, यूएसए के संविधान से जो है लिया गया। उसके बाद में था आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया नीति निर्देशक तत्व, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है हमारे आयरलैंड के संविधान से लिए गए, जो किसमें दिए हैं, यानी कि भाग 4 में 36 से 51 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व दिए हैं। उसके बाद में क्या, राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति भी कहाँ से ली गई, हमारी आयरलैंड के संविधान से ही ली गई है। उसके बाद में आता है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। यहाँ भी याद रखिएगा, जहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो है वो आयरलैंड से लिया गया, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का क्या कहते हैं, निर्वाचन, अगर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की बात करें तो वो कहाँ से होगा, हमारा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद में था सोवियत संघ। सोवियत संघ से क्या क्या लिया गया, सोवियत संघ क्या, पहले जो रूस था, रूस जो पहले था सोवियत संघ था। उसके बाद में सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो उसके बाद में रूस और अलग राष्ट्रों में बढ़ गया। तो सोवियत संघ से ही क्या रहेगा, हमारा मूल कर्तव्य, यानी कि जो भाग 4A में क्या 51A के तहत जो मूल कर्तव्य हमारे दिए गए हैं, तो वो कहाँ से लिया गया, हमारे रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। उसके बाद में प्रस्तावना में कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श,
सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से, यानी कि सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। उसके बाद में कनाडा। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया? कनाडा भी एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र है। तो कनाडा के संविधान से लिया गया है सशक्त केंद्र के साथ ही संघीय व्यवस्था, यानी कि सशक्त केंद्र के साथ में संघीय व्यवस्था होगी, जो कहाँ से ली गई? कनाडा के संविधान से ली गई है। उसके बाद में आता है अवशिष्ट शक्तियाँ, यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसके साथ होंगी? अवशिष्ट शक्तियाँ जो होंगी केंद्र के पास होंगी। तो जो कहाँ से ली गई? हमारा कनाडा के संविधान से ही। कहाँ? कनाडा के संविधान से ही अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र के पास होंगी। उसके बाद में राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति जो है कनाडा के संविधान से ही ली गई है। उसके बाद में आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यानी कि क्या बताया था यहाँ पे? राज्यपाल की नियुक्ति जो है कनाडा के संविधान से। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से है। उसके बाद व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता। व्यापार एवं वाणिज्य के समागम की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई? हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। उसके बाद में संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक का प्रावधान किसमें है? 108 आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जो कहाँ से लिया गया? हमारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 108 के तहत क्या है? संयुक्त बैठक, जो कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। उसके बाद में था जर्मनी का संविधान। जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया? जर्मनी के संविधान से लिया गया कि आपातकाल के दौरान, यानी कि अगर आपातकाल होता है तो उसके दौरान क्या हमारे मूल अधिकार जो होंगे निलंबित हो जाएंगे। तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन जो है कहाँ से लिया गया? जर्मनी के क्या है? संविधान से लिया गया। तो आपातकाल का मूल अधिकारों का स्थगन जो क्या है? 338 क्या है? 358 और 359 आर्टिकल 358-59 में क्या है? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन के बारे में बताया गया। उसके बाद में आता है फ्रांस। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया? फ्रांस के संविधान से लिया गया गणतंत्रात्मक व्यवस्था, और उसके बाद में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये 3 शब्द जो है हमारे संविधान में कहाँ से? फ्रांस के संविधान से ही लिए गए। उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि अगर संविधान में कोई भी संशोधन करना है तो कहाँ से लिया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। संविधान संशोधन हमारे किससे? 368 में हमारा क्या है? आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया। उसके बाद में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है। पहले ही बता दिया कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किससे है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद में लास्ट बचता है हमारा जापान। जापान में लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान के संविधान से लिया गया। तो इस प्रकार हमने क्या किया? जितने भी हमारे मुख्य रूप से संविधान के जो क्या कहते हैं स्रोत थे, यानी कि जिन जिन देशों से जो मुख्य थे, जितने भी स्रोत थे उसको हमने कवर कर लिया है। इससे किसी ना किसी मतलब हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता रहता है, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप बार बार रिवीजन करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।